कहाँ जा रहे हो तियोंग? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। और मेरा पीछा करना बंद करो, मुझसे दूर रहो तुम। फाइनली हम लोग कोरिया वापस आ गए हैं। चलो जंगकुक और आयु, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम सब जाओ, मिस्टर किम आने वाले हैं। ओ अच्छा, तुम्हें लेने के लिए तियोंग आ रहा है। चलो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch. और बताओ जंगकुक, तुम्हारी छुट्टी कैसी रही? तुमने एंजॉय किया? मैं खुश तो बहुत था, लेकिन तुम्हारे बिना मुझे अधूरापन महसूस हो रहा था। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? उसके बाद जंगकुक शुगा और जिमिन के बारे में सब कुछ तियोंग को बता देते हैं और कहते हैं कि मैंने उसके बाद उनको मैसेज भी किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। तुम फिक्र मत करो जंगकुक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जिमिन शुगा को छोड़ देगा, और शुगा के बारे में भी मैं जानता हूँ। वो जिमिन को जरूर अपनाएगा, चाहे वो जैसा भी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनका रिश्ता बहुत ही गहरा है। इसलिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। थोड़ी देर के बाद तियोंग जंगकुक को लेकर होटल पहुँचते हैं। सर, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम पहले अंदर तो चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। बताओ ना तियोंग, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? क्या तुम जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? क्या मतलब सर? मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूँ। कुछ घंटों के बाद, कहाँ गए थे तुम? मैं ऑफिस गया था डैड। झूठ मत बोलो तियोंग, सच बताओ तुम कहाँ गए थे? मैं ऑफिस ही गया था डैड, उसके बाद मुझे बाहर जाना पड़ा, मेरी एक मीटिंग थी बाहर। लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि तुम अभी सो के उठ कर आए हो। मैं थक गया हूँ डैड, सारा दिन काम करके मैं थक गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। गुड नाइट डैड। रुको तियोंग। गुड मॉर्निंग नामजुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आया था, और तुम बताओ? मैंने भी शॉपिंग ही करी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है नामजुन। हाँ बोलो। जंगकुक आराम से जिन और आराम की पास्ट के बारे में बातें पूछते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे इस समय बहुत डर लग रहा है जब से तियोंग के डैड वापस आए हैं। मैं तियोंग को खो नहीं सकता, मैं भी तुम दोनों की तरह बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मिस्टर किम की वजह से हम दोनों अलग हो गए थे, लेकिन इतने सालों के बाद जिन और मैं आज हम दोनों एक साथ हैं। मिस्टर किम इतने भी बुरे इंसान नहीं हैं, और वैसे भी वो तियोंग से बहुत प्यार करते हैं, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जंगकुक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जेके तियोंग के ऑफिस पहुंचते हैं। क्या बात है जंगकुक, तुम मुझे बहुत थके हुए से लग रहे हो, तुम सोए नहीं हो क्या? मैं अभी नामजुन से मिलकर आ रहा हूँ, और उनसे बात करने के बाद अब मुझे थोड़ी राहत मिल गई है। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे रिश्ते के लिए हम दोनों को मजबूती से खड़ा रहना होगा, ताकि हम अपने रिश्ते को बचा सकें। हाँ जरूर बेबी, ऐसे ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा तियोंग। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। जेके कहते हैं कौन होगा इस टाइम पर, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मिस्टर किम तो नहीं है। तभी अंदर एना आती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना मुझे परेशान मत करना। जेके पूछते हैं क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ ये वही लड़की है। जेके मन में सोचते हैं ये लड़की तो कितनी खूबसूरत है, अब तो मेरा डर वापस आ गया है, मुझे वाकई में बहुत डर लग रहा है। सॉरी तियोंग, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ। मेरे पास मूवी की 2 टिकट है और मैं अकेले नहीं जाना चाहती। यहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे?
प्लीज तियोंग मेरे साथ चल दो ना, मैं बहुत अकेली हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तियोंग तुम उसको ऐसे मना क्यों कर रहे हो? वो बेचारी इतनी दूर से तुमसे पूछने के लिए आई है और तुम उसे मना कर रहे हो। तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा। लेकिन डैड, मुझसे बहस मत करो। ऑफिस का जो भी काम है वो मैं देख लूंगा, तुम ऐना के साथ जाओ। तियोंग को अपने डैड की बात सुननी ही पड़ती है और वो ऐना के साथ जाकर मूवी देखते हैं। तियोंग, क्या तुम कपड़े चेंज नहीं करोगे? कपड़े चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से चलो, अपनी मूवी देखो बस। शाम को जैसे ही मूवी खत्म होती है तो तियोंग भी सीधे ऑफिस पहुंचते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डैड, मूवी खत्म हो चुकी है। ऐना कहाँ है? उसे तो मैं घर छोड़कर आया हूँ। लेकिन इस समय तो ऑफिस बंद हो गया, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे ऑफिस में कुछ काम है डैड, आप घर चले जाइए, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें ऐना के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए था। वो बहुत अच्छी लड़की है। मेरे पास बहुत काम है डैड, मैं जा रहा हूँ। जंगकुक अकेले बैठे अपने रिश्ते के बारे में सोचते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ अपनी फीलिंग के बीच में ही। रिश्ता बनाने से पहले मुझे हर बात का पता लगा लेना चाहिए था। हम नहीं जानते कि आगे चलकर हमारे रिश्ते का क्या अंत होगा। तुम इतनी रात को यहाँ पर अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? और क्या तुमने मूवी एंजॉय करी? तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो जंगकुक? क्या तुम जेलस हो रहे हो? जेलस? मैं जेलस क्यों होऊंगा? हंसना बंद करो तुम, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा। ये तो सच है कि तुम जेलस हो रहे हो। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं कोई जेलस नहीं हो रहा हूँ। मान जाओ जंगकुक, तुम जेलस हो रहे हो। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कोई जेलस नहीं हो रहा हूँ। और हंसना बंद करो तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो जंगकुक। तुम मुझ पर ऐसे गुस्सा हो रहे हो और तुम मुझसे जेलस भी नहीं हो रहे। इसका मतलब तो यही है जंगकुक कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते अब। ओ जंगकुक, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम अब चुप हो जाओ। मैं तुमसे अभी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो मुझ पर गुस्सा हो गए थे। अच्छा ठीक है बेबी, मैं समझ गया हूँ, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें चुप कराने के लिए मैं क्या करूँ? अच्छा ये बताओ, क्या तुम आइसक्रीम खाओगे? नहीं। खा लो तियोंगी, मुझे नहीं खानी। अच्छा बताओ फिर तुम क्या खाना चाहते हो? हम वही खा लेंगे। भूख तो मुझे लग रही है। क्यों ना हम होटल चले? होटल चले? होटल में क्यों जाना है? ओ जंगकुक, चलो ना हम होटल चलते हैं। नहीं तियोंगी, मैं नहीं जाऊंगा। तियोंगी सच में तुम बहुत गंदे हो। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे नहीं पता जंगकुक, मुझे इस टाइम बहुत भूख लग रही है। अब तुम चलो मेरे साथ होटल। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम बहुत बकवास करते हो। अच्छा ठीक है बेबी, रुको। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। अच्छा ठीक है बेबी, सॉरी, रुक जाओ ना। सॉरी कह तो रहा हूँ मैं, रुक जाओ प्लीज। तुम सच में बहुत अच्छे हो जंगकुक। तुम हमेशा मेरी बात मानते हो और मुझे खुश रखते हो। इसी वजह से मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मुझे अब जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे पास हो जंगकुक। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत थक गए हो। शायद मेरी वजह से बहुत थक गए हो तुम। लेकिन काफी रात हो चुकी है, मुझे अब घर जाना होगा। मैं कब तक ऐसे अकेले रहूंगी और उसका दिल मैं कैसे जीत पाऊंगी? तियोंग को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करता। ऐना, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? काफी रात हो चुकी है, सुबह तुम्हें जल्दी भी उठना है। तियोंग तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो कैसे चलेगा? डैड प्लीज उसके बारे में मुझसे बात मत कीजिए। क्यों, ऐसा क्या हो गया है ना? वो मुझे हमेशा इग्नोर करता है डैड, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझसे कोई रिश्ता बनाएगा। अगर वो मुझे प्यार ही नहीं करता तो मैं उसकी वाइफ बनना नहीं चाहती। आप ये जबरदस्ती का रिश्ता मत बनाइए। तुम्हें तियोंग को थोड़ा सा टाइम देना होगा, है ना? मैं कह रहा हूँ वो एक दिन तुमसे प्यार जरूर करेगा। वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा बेटा, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो। जाओ, तुम जाकर सो जाओ अभी। दूसरे दिन ऑफिस में, तुम मुझे कल रात को ऐसे छोड़ के क्यों चले गए थे? आज तुम मेरे पास ही रुक जाना। तुम्हें पता है मैं सुबह उठकर तुम्हें कितना ढूंढ रहा था। अचानक से कमरे में ऐना आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देखती है। तियोंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों डेट कर रहे हो? नहीं, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते हो ना, क्योंकि पहले से तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तियोंग,
और वो भी एक लड़के के साथ। रुको है ना, हमारी बात तो सुनो। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है।